अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है मेजरमेंट्स फिजिक्स का यूनिट नंबर 1। इसमें से टोटल 2 एमसीक्यूज आएंगे। मेजरमेंट्स की जो बेस है वो है साइंस। ठीक है, अब साइंस क्या है? साइंस किस चीज़ पे बेस करती है? ऑब्जर्वेशंस पे और मेजरमेंट्स पे। ठीक है, 19th सेंचुरी के स्टार्ट पर साइंस की जो स्टडी थी वो ज़्यादा उसकी नॉलेज गेन होने लग गई, तो साइंस को नेचुरल फिलोसफी का नाम दिया गया। अब ये नेचुरल फिलोसफी में दो चीज़ें इंक्लूडेड है। नेचुरल फिलोसफी फिलोसफी नेचुरल फिलोसफी में दो चीज़ें इंक्लूडेड है। एक है फिजिकल साइंस, दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। दिस इज फिजिकल साइंस और सेकंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, व्हाट इज फिजिकल साइंस? वो ब्रांच नेचुरल फिलोसफी की जो कंसर्न है नॉन लिविंग थिंग्स से। ठीक है, और बायोलॉजिकल साइंस वो ब्रांच साइंस की जो कंसर्न है लिविंग ऑब्जेक्ट से। फिजिकल साइंस इज रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एंड बायोलॉजिकल साइंस लिविंग थिंग्स। ओके, अब हमने पढ़ने हैं, ये होगी थोड़ा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, थोड़ा मेन जो साइंस के बारे में। इसमें से एक दो जो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस ये आ सकती हैं। और एमडी कैट में या जो आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे उनमें जो एरियाज ऑफ फिजिक्स है टेक्स्ट बुक भी पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि मेन जो एमडी कैट में टेक्स्ट बुक है। ठीक है, और उसके अलावा प्रैक्टिस एमसीक्यूज तो हैं ही। एरियाज ऑफ फिजिक्स और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स, इसके भी एमसीक्यूज आते हैं। डिफरेंट एरियाज लिखे टेक्स्ट बुक पे, पेज नंबर 2 है फर्स्ट ईयर की बुक का फिजिक्स का। अब हम पढ़ते हैं फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, जो इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का। फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस के 3 मेन फ्रंटियर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ओके, और जो थर्ड है वो है वर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स। जो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें काफ़ी यूनिवर्स इटसेल्फ आ जाता है। इसके अलावा जो रेडियो टेलीस्कोप्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, जो बिग बैंग है, वो सारा इसमें आ जाता है। और जो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है उसमें आएंगी स्मॉल एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स, ये पॉजिट्रॉन्स, ऐसे पार्टिकल्स आ जाएंगे। और जो थर्ड फ्रंटियर है वर्ल्ड ऑफ इंटरमीडिएट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सॉरी इट्स ऑब्जेक्ट्स नॉट सब्जेक्ट्स, वर्ल्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स, इसमें आता है कम्प्लेक्स मैटर। इसको हम वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर भी कह सकते हैं। ओके, और इसमें मिडिल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक जो भी मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस थर्ड फ्रंटियर में आएंगे। ठीक है, अब 19th सेंचुरी तक बहुत से जो फिजिक्स थे उन्होंने काफ़ी डिस्कवरी कर ली थी, और 20th सेंचुरी के बिगनिंग तक काफ़ी फैक्ट्स और काफ़ी डिस्कवरीज हो गई थी फिजिक्स से रिलेटेड, और फिजिक्स की कुछ ब्रांच भी डिस्कवर हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यू उसके वाले से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 3-4 है मैं आपको बताती हूँ। एक है न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। सेकंड इज पार्टिकल फिजिक्स,
particle physics. Third one is relativistic mechanics. Relativistic mechanics. और जो फोर्थ है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स. इसके अलावा भी कई हैं, लेकिन मेन बुक में और टेक्स्ट बुक के लिहाज से ये ही मेन जिनकी डिटेल दी गई है ये वो है. न्यूक्लियर फिजिक्स कौन सी ब्रांच है? न्यूक्लियर फिजिक्स इज द ब्रांच विच डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई. ये एटॉमिक न्यूक्लियाई की स्टडी करती है ये ब्रांच फिजिक्स की. और ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और आए भी हुए हैं. फिर पार्टिकल फिजिक्स विच इज कंसर्न विद अल्टीमेट पार्टिकल्स. पार्टिकल से कंसर्न है. रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये ब्रांच उन ऑब्जेक्ट से उन थिंग्स से रिलेट करती है जिनकी वेलोसिटीज लाइट के करीब करीब हो, अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट. ठीक है. और सॉलिड स्टेट फिजिक्स. सॉलिड स्टेट फिजिक्स विच इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. ठीक है, लेकिन ये लिस्ट काफी नहीं है, ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर, इसके नाम से जाहिर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स. ये सिर्फ ये ब्रांचेस नहीं है, बहुत सारी, बहुत वास्ट ब्रांच है फिजिक्स की. अब एक एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिए. मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस. मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस कौन सी ब्रांच है साइंस की जो फंडामेंटल है तमाम ब्रांच साइंस के, साइंस की जितनी ब्रांचेस हैं अदर ब्रांच ऑफ साइंस उसके अलावा कौन सी है? ए बायोलॉजी, बी मैकेनिक्स, सी केमिस्ट्री और डी फिजिक्स. अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करनी, ये मेन फिजिक्स का ही है बस, क्योंकि ये बुक की लाइन है और इसका करेक्ट ऑप्शन फिजिक्स ही है. मैकेनिक्स फिजिक्स की ही ब्रांच है, एरियाज है फिजिक्स के, लेकिन मैकेनिक्स में पूरी फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है. फिजिक्स में इटसेल्फ वो चीज़ें इन्वॉल्व है, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, स्पेशल रिलेटिविटी, साउंड, ऑप्टिक्स, स्पेस फिजिक्स, इसमें और भी वो चीज़ें इन्वॉल्व. तो मोस्ट फंडामेंटल ऑल साइंस है फिजिक्स. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, इससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं दूँ आपको. फर्स्ट, ये एमसीक्यूज हैं एक लिहाज से. कंप्यूटर चिप्स आर मेड अप ऑफ. कंप्यूटर चिप्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन. ठीक है, कंप्यूटर चिप सिलिकॉन की बने होते हैं. और सिलिकॉन किससे बना होता है? सैंड से. ठीक है, सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड, ये हम अलग एप्स बनाते हैं. सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड. ओके. थर्ड वन होगा, ये बुक की साइड इंफॉर्मेशन है जो कि एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती है. 1 डे इज इक्वल टू, 1 डे इज इक्वल टू, फर्स्ट डे की ड्यूरेशन क्या है सेकंड्स में? 86400 सेकंड्स, या अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 8.64 टू 10⁴ सेकंड्स ये है. ठीक है. ओके. फोर्थ वन इज 1 ईयर इज इक्वल टू, 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड. ठीक है. और एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ ये कितनी है? एज ऑफ अर्थ है 1.4 इंटू 10⁻17 सेकेंड्स. यहाँ पे लिख देती हूँ 1.4 इंटू 10⁻17 सेकेंड्स. नेक्स्ट इज एज ऑफ यूनिवर्स. ये मैं सारा आपको इकट्ठे करवा रही हूँ ताकि
याद करने में भी समझने में भी इजी हो जाए। यूनिवर्स, एज ऑफ यूनिवर्स इज, यूनिवर्स की कितनी एज है? 5 × 10⁻17 सेकेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट इज सनलाइट का जो डिस्टेंस है, कि सनलाइट का टाइम, सॉरी टाइम, कि टाइम सनलाइट टू अर्थ, कि कितनी देर में सन की लाइट अर्थ तक पहुंचती है। तो उसका जो टाइम है वो है 8 मिनट्स 20 सेकेंड, 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट, जो मून लाइट, वो कितनी देर में अर्थ तक पहुंचती है? मून लाइट टू अर्थ, उसका टाइम है 1 मिनट और 20 सेकेंड्स, 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज लाइट फ्रॉम प्लूटो, प्लूटो टू अर्थ, तो वो कितनी होगी? वो होगी 5 hours 20 seconds, 5 hours and 20 seconds। ठीक है। अब यहाँ पे लाइट का हमने डिस्टेंस कर दिया और ये लाइट का हमने बता दिया। एक मेन चीज़ जो बतानी है वो है लाइट ईयर का यूनिट क्या है। ठीक है, ये एक एमसीक्यूज है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है? ये है डिस्टेंस का यूनिट। ये कैसे पता चला, ये देखें। लाइट ईयर को जब हम मेजर करते हैं ना, तो लाइट ईयर की हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 9.5 × 10⁻15 मीटर। ठीक है। लाइट ईयर पर यूनिट ईयर, तो यहाँ पर अगर हमने जैसे ये देखें 10⁻15 मीटर, ये मीटर में आते हैं तो ये डिस्टेंस है, लाइट ईयर इज डिस्टेंस। ठीक है। सपोज अगर हमने 5 लाइट ईयर की ड्यूरेशन मेजर करनी है, 5 लाइट ईयर की सारा ये मेजर करना है कि एक यूनिट ईयर में, पर यूनिट ईयर, लाइट ईयर पर यूनिट ईयर, के एक यूनिट ईयर में कितने लाइट ईयर, एक लाइट ईयर जो होगा, सॉरी एक लाइट ईयर, उसकी जो मेजरमेंट है या उसका डिस्टेंस है 9.5 × 10⁻15, तो 5 लाइट ईयर का क्या होगा? तो 5 लाइट ईयर्स, ये एक लाइट ईयर का डिस्टेंस है ना, 5 लाइट ईयर्स का क्या होगा? हम इसको 9.5 को 10⁻15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी हमारा वो आंसर होगा वो आ जाएगा। ये थी हमारी बात। आगे हम चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, ये एक फॉर्मूला है लाइट ईयर पर यूनिट ईयर। सिर्फ लाइट ईयर है वो, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, यूनिट ईयर सेकंड्स है। यूनिट ईयर जो आम जो ईयर होता है, ईयर इज यूनिट ऑफ टाइम, तो लाइट ईयर आएगा मीटर में और यूनिट ईयर ये आएगा सेकंड में, और मीटर पर सेकंड ये होता है स्पीड। लाइट ईयर इज डिस्टेंस एंड यूनिट ईयर इज टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पर। फिजिकल क्वांटिटीज में जो मेन चीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज मेन जो इसका फिजिकल क्वांटिटीज में टॉपिक है, उसमें जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स की जो एक्यूरेटली मेजर की जा सकती हैं। ठीक है। इसकी 2 कैटेगरीज हैं, ड्राइव क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। ये तो लिख भी देते हैं, derived quantities और बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की बेस से पर बेस हो, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर बेस हो। ये खुद की नहीं होती, ये दूसरी, ये खुद अपनी इनकी कोई डेफिनेशन, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर बेस होती है। जबकि बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वजह से तमाम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो एक्सप्रेस की जा सके, वो मेजर की जा सके।
ये फ्यू होती हैं, 7 तकरीबन होती हैं बेस क्वांटिटीज़, और ड्राइव क्वांटिटी जितनी मर्जी वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं वो हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7, ठीक है। जबकि जो ड्राइव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। और एक और मैं बात बता दूँ आपको कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो एक्चुअली बेस क्वांटिटीज से ही मिलके बनती हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लें फोर्स की, फोर्स का क्या यूनिट है? न्यूटन। न्यूटन को अगर हम बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये बेस क्वांटिटीज ही हैं, ओके। अब हम चलते हैं मेन चीज़ की तरफ, जो है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में सबसे पहले जो एक बात बता दूँ, एसआई यूनिट्स में, एसआई यूनिट्स के बाद आता है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम एसआई यूनिट्स की तरफ आएंगे। साइंटिफिक नोटेशन में जो प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, पावर ऑफ 10 में साइंटिफिक नोटेशन, ओके। साइंटिफिक नोटेशन है क्या? तमाम वो नंबर जो 10 की पावर में एक्सप्रेस किए जा सके, ठीक है, 10 की पावर में एक्सप्रेस किए जा सके, वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 0.0015, ये एक नंबर है। इसको हम इजीली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये पॉइंट को हम यहाँ ले आएंगे, 1.5 टू 10⁻³ हमने 10 की पावर लगा दी इसको इजी बनाने के लिए, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस हो गया, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे, ठीक है। इसमें जो मेन जो चीज़ है जिसके एमसीक्यूज बैठते हैं वो है टेबल, ठीक है, प्रीफिक्सेस का टेबल, ठीक है। पहले हम लिखते हैं सारा टेबल, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, डेका, या कि डेसी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, ऑटो, ये सारा आगे टेबल आता है, बुक पे भी सारा बना हुआ टेबल, ठीक है। यहाँ आगे हम लिखते हैं एक्सा, पेटा, टेरा, ये हो गया डेका। नेक्स्ट इज डेसी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी। ये जो जिनके आगे ए है ना, एक्सा, ए, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, किलो के को छोड़ के हेक्टा, डेका, ये है पॉजिटिव, 10 की पावर पॉजिटिव में जाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ से 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पैरा 10⁻15 और एक्सा 10⁻18। और जो डेसी है, ठीक है, यहाँ से एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, ये सारे हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स। डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो -6, नैनो -9, पिको -12, फेमटो -15 और एटो -18। ये प्रीफिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो मैं प्रीफिक्स जो आपको बताऊँ वो है फर्मी, जो इनसे ज़रा हटके हैं, और एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। फर्मी का जो ये फर्मी है क्या? ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, जो न्यूक्लियस है ना उसका डिस्टेंस है फर्मी। इसकी वैल्यू 10⁻⁻15। ये फर्मी और फेमटो सेम ही है, न्यूक्लियस के डिस्टेंस के लिए हमने इसको फर्मी कहा है, ठीक है। और जो एंगस्ट्रॉम है उसकी है 10⁻⁻10। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लॉन्ग थी इसलिए फुल अपलोड नहीं हो सकी। इसका सेकंड पार्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है,
आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।